वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या हम लोग मान लिए, तो परिमेय संख्या को हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं? तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां ये जो pq होता है, ये जो p और q है, जहां p, q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। तथा ये जो q है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो p q का मान होना चाहिए हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई पूर्णांक है, लेट्स से 3 बाई अगर हम लोग 0 करते हैं तो यहाँ पे 3/0 एक इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे 2 + √2 का मान कुछ समथिंग करके आएगा, यानी इन्फिनिटी तो नहीं होगा, इसीलिए हम लोग q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो 2 है उसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे। तो उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? p/q -2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? p - 2q बटे हमारा q हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी हमारा पूर्णांक है, 2q भी हमारा पूर्णांक है और q भी हमारा पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सारी जो संख्या है वो हमारा क्या होगा? अब पूर्णांक किसे कहते हैं? p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है। अब p/q के फॉर्म में किसका होता है? परिमेय संख्या का। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाला जो है वो हमारा एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि क्या ये जो है वो हमारा एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, बात करें इसकी तो ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये जो 2 है, रूट के अंदर जो 2 दिख रहा है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 2 रूट के अंदर जो 2 दिख रहा है वो एक अभाज्य संख्या। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे? चूँकि 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए दोस्तों, 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, 2 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 2 कोई पूर्ण वर्ग से हमारा क्या मतलब है? तो पहले अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। वो ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी से न कटे, और 2 भी एक ऐसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रही है, इसीलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। तथा 2 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए दोस्तों, 2 अगर हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो हमारा 2 के बराबर नहीं आता है। लेट से मान लेते हैं अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, यानी 9 जो है एक पूर्ण वर्ग है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 16 एक क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारा अभाज्य संख्या हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है क्या? अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, क्या कभी संभव है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? तो देखिए दोस्तों, यह कभी संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि चूँकि यह संभव नहीं है, अतः हम जो माने थे कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या गलत हो गया। अतः हमारी
मान्यता गलत है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम लोग 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।